जय सिया राम, जय सिया राम। हमारे परम आदरणीय भगवत प्रेमी श्रोता बंधुओं, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं पंडित अवध प्रताप तिवारी आज कथा लाया हूँ अजामिल अजामिल डाकू उर्फ महाज्ञानी बाल्मीक। जय सिया राम। कथा प्रारंभ करते हैं। अजामिल नाम का एक बहुत बड़ा डाकू था और वो जंगल के बीचों बीच में रहता था और जंगल से कोई भी रास्ता उस जंगल से होकर ही गुजरता था। उधर से दूर दूर तक रास्ता उससे जुड़ा हुआ था। तो जंगल में से होकर के हर किसी को निकलना होता था। उस रास्ते पे जो आ गया उस जंगल में जाना है। अगर कोई उस जंगल में जाता तो अजामिल उसे मिल जाता, सारा कपड़ा धन दौलत सब छीन लेता। अगर कोई जबरदस्ती करता है तो मार देता। क्या जा रहा है उसके बाप का। जय सिया राम। मार के हड्डी भाई बहुत उकाव लगने लगी। काफी लोगों का हत्या कर दिया। उसका काफी दिन बीत गया डाका मारते, लोगों को मार काट करते। जब त्राय त्राय होने लगा तो नारायण ने एक दिन जो है ब्राह्मण का रूप बना करके अजामिल के पास पहुंच गए। तो अजामिल बोला, ए बुड्ढी इधर आ, कहाँ जा रहा है। भगवान ने कहा, ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा, बालक मुझे उस पार जाना है, अति आवश्यक कार्य पड़ गया, इसके लिए मुझे घर से निकलना पड़ा कुटिया से। मैं जा रहा हूँ, संत सभा में जा रहा हूँ। अजामिल ने कहा, वाह वाह वाह, अब संत सभा नहीं, तुम्हारे पास क्या क्या है निकालो। संत रूपी भगवान ने कहा कि मेरे पास तो देखो लंगोटी है और एक सोंटा है, डंडा है हाथ में और कंठी माला है, और इसके सिवा तो मेरे पास कुछ है नहीं बालक। अजामिल ने कहा, चल लंगोटी निकाल, ये कंठी माला निकाल, ये डंडा भी इधर ला, चल। भगवान ने कहा, भाई मैं तो सब दे दूंगा, वैसे भी मुझे जरूरत भी नहीं है, डंडा तो कहीं मिल जाएगा, कोई हर्ज नहीं है, लंगोटी कहीं भी मैं ले लूंगा, छोटे से कपड़े की तो जरूरत है। जय सिया राम। लेकिन ये बताओ, ये क्यों क्यों लोगों को त्रास देते हो, आखिर क्यों मारते हो, परेशान करते हो लोगों को। अजामिल ने कहा, मूर्ख ज्यादा ज्ञान मत दे, उपदेश दे, तेरा सुनने के लिए, उपदेश सुनने के लिए नहीं खड़ा हूं यहाँ पर। चल निकाल निकाल, जल्दी निकाल, लंगोटी निकाल और ये डंडा इधर ला और ये अपना कंठी माला सब इधर ला। भगवान ने कहा, ठीक है मैं दे रहा हूं, मैं मात्र एक सवाल आपसे कर रहा हूं, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। अजामिल ने कहा, बोल बोल जल्दी बोल, क्या पूछना चाहता है। भगवान ने कहा, देखो तुम कितने लोगों को मारते हो, पीटते हो, छीन लेते हो, तो क्या ये किसके लिए ये सब कार्य कर रहे हो। आप ये इतना घनन पाप कर रहे हो, ये पाप किसके लिए कर रहे हो। अजामिल ने कहा, देख मूर्ख, बुढ़ा हो गया, अभी तक तेरे को अकेल नहीं आया। सारी दुनिया सुधर गई लेकिन तू सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अरे मैं अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवार का प्रतिपाल के लिए चोरी डाका करता हूं, शौक नहीं है मेरा। भगवान ने कहा, अच्छा तो तुम बीवी बच्चों और परिवार के सदस्य के लिए तुम ये कार्य करते हो, क्या वो तुम्हारे इस पाप में भाग लेंगे, आपके पाप का भागीदार होंगे। अजामिल ने कहा, अरे क्यों नहीं होंगे, जब खाते हैं तो क्यों नहीं होंगे। भगवान ने कहा, नहीं, एक बार कंफर्म कर लो, पूछ लो जाकर के कि
आपके जो मैं कमाई करके लाता हूँ, इस पाप के भागीदार आप लोग होंगे कि नहीं होंगे? अजामिल ने कहा, वाह 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 वाह, वाह रे बुड्ढे वाह, तूने बड़ा अच्छा अकल लगा लिया कि मैं जाऊं पूछने और तू यहाँ फुर्र हो जाए, भाग जाए। अरे मेरा नाम अजामिल है, मैं उड़ती चिड़िया पहचानता हूँ। ज्यादा सीख देना बंद कर बुड्ढे, चल निकाल ये कंठी माला निकाल। भगवान ने कहा, क्यों इतना जल्दी कर रहे हो? आपको मेरे प्रश्न का तो उत्तर दिया नहीं आपने। अजामिल ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं दे सकता हूं लेकिन नहीं दूंगा, मैं जाऊंगा तो तुम भाग जाओगे। भगवान ने कहा, ऐसा तुमको विश्वास नहीं है ब्राह्मण के ऊपर? लो रस्सी ले लो और मुझे इस पेड़ में पीछे से बांध दो, मैं बांधा रहूंगा। पर जाके पूछ के आओ अपने घर वाले से कि जो आप पाप करके ला रहे हो, कमा के ला रहे हो, इस पाप के भागीदार होंगे वो लोग, नहीं होंगे? अजामिल ने कहा, अच्छा ठीक है, बुड्ढे के पास तो कुछ है नहीं, लेकिन बांध के आज पूछ ही लेता हूँ। जब जीत पर हार गया है बुड्ढा तो जाकर के पूछ ही लेते हैं। अजामिल ने रस्सी निकाला और भगवान को पीछे से हाथ से बांध दिया और अपना गया पहले पिताजी के पास। पिताजी को प्रणाम किया और पूछने लगा, ही पिताजी, जो मैं मार काट करके बुरे कर्म करके ये भोजन पानी व्यवस्था करता हूँ, तो क्या इसमें आप हमारे पाप के भागीदार बनेंगे? पिताजी ने कहा, अरे मूर्ख, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर दिया, मैं तो अपने मेहनत का कमा के खिलाया हूं तेरे को, तुझे मैं मेहनत का खिलाया हूं। अब भाई मेरी पारी तो पूरी हो गई, अब पारी तुम्हारी आई है। अब तुम चाहे चोरी करके लाओ, चाहे डाका करके लाओ, या मेहनत करके लाओ, या कुछ भी करके लाओ, तो अब मुझे खिलाना है आपको। अब आपके पाप का भागीदार मैं नहीं हूँ। जय सिया राम। कहते हूँ था ये, अरे भाई मैंने तुमको पाल पोस के बड़ा किया, कैसा खिलाया पिलाया, वो उसका भागीदार मैं हूँ। लेकिन अब तुम्हारी पारी जब आई है, बारी जब तुम्हारी आ गई, तुम जैसा भी खिलाओगे वो खिलाना पड़ेगा आपको। आप हमारे कर्जदार हैं। जय सिया राम। मैं आपके पाप का भागीदार नहीं हो सकता। जय सिया राम। अजामिल ने कहा, है सबसे पहले मेरे बाप ने ही धोखा दे दिया, चलो माता जी से पूछते हैं। माता जी के पास पहुंचे, बोले, माता जी प्रणाम। माता जी ने बोले, अरे अजामिल आज जल्दी आ गया, क्यों काम पे नहीं गया क्या? अजामिल ने कहा, माँ एक प्रश्न रह गया है आपसे, सवाल, क्वेश्चन, दिस वन क्वेश्चन, एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, प्लीज कृपया करके हमारे सवाल प्रश्नों का जवाब दो। माता जी ने कहा, पूछ पूछ, जल्दी पूछ, मुझे टाइम नहीं है, मुझे दूसरा काम करने जाना है। जय सिया राम। अजामिल ने कहा, हे माँ, जो मैं पाप कर्म करके लाता हूं, आप लोग को सबका उदर विकार शांति कराता हूं, पेट भरता हूं, क्या हमारे पाप के आप लोग भागीदार होंगे? माता जी ने कहा, अरे मूर्ख, तुम्हें क्या पता? अरे मैंने 32 सोते का दूध पिलाया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और अब तू चाहे जो कर्म कर, उससे मेरे को मतलब नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं रह गया। तू मेरा कर्जदार है, 32 सोते का दूध पिया है तूने, अब चाहे जिस तरह से भोजन खिला, चाहे मजूरी कर, या डाका डाल, चोरी कर, मेहनत कर, खेती बाड़ी कर, कुछ भी कर, लेकिन अब तुम्हें खिलाना नहीं खिलाओगे तो पाप की भागीदारी होगी, और जो तुम पाप करके ला रहे हो उसका मैं भागीदार नहीं हो सकती। जय सिया राम। अजामी बोले, हैं माँ भी मुकर गई, चलो अब अपने पत्नी से पूछता हूं। अजामिल अपने पत्नी के पास पहुंची, बोली, श्रीमती जी बाहर निकलेंगी? श्रीमती जी बाहर आई, बोली, हाँ प्राणनाथ, क्या पूछना चाहते हो, पूछो। अजामिल ने कहा, देखो तुम हमारी धर्म पत्नी हो। पत्नी ने कहा, हाँ वो तो मैं हूं, वो तो मैं हूं, मैं
मुझसे क्या सारा संसार जानता है। भाई शादी हुई तुम्हारे साथ तो मैं तुम्हारी अर्धांगिनी तो हो गई। अजामिल ने कहा ये बात नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो मैं पाप कर्म करके 2 पैसा घर पे ला रहा हूँ, तुम सबका पालन पोषण कर रहा हूँ, क्या आप हमारे इस पाप कर्म में भागीदार होंगे? पत्नी ने कहा, अरे पतिदेव कहाँ खोए हो? अरे मैं दूसरे घर से आई हूँ, जब आपको खिलाने की औकात नहीं तो क्यों शादी कर लिया? और जब शादी करके लाए हो, अपने घर पे लाए हो, तो आप चाहे पाप कर्म करो, चाहे पुण्य कर्म करो, चाहे मेहनत करो, चाहे चोरी करो, चाहे डाका चारो करो, चाहे हत्या करो, किसी तरह से आपको मेरा पेट भरना है, मेरा खर्चा खुराकी देना है, अन्यथा आप घोर नरक में जाओगे। और जो पाप कर्म करके ला रहे हो ना, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, मेरा कोई वास्ता नहीं है। अगर तुमको खिलाने की औकात नहीं थी तो शादी करके लाए क्यों? अब जब ले आए हो तो आपको खाना भोजन पानी तो देना पड़ेगा। अब चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, उसका मैं भागीदार नहीं हूँ। अजामिल ने कहा, अरे बाप रे बाप, ये तो 7 लावा मार के जिस औरत को मैं घर पे लाया वो भी धोखा दे रही है, वो भी मेरे जीवन साथी होते हुए मेरे पुण्य और पाप के भागीदार नहीं हो रही है, मेरे पाप कर्म के भागीदार होने को राजी नहीं है। अब तो मैं क्या करूं? अरे राम 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 राम, तो बड़ा धोखा हो गया। सीताराम सीताराम सीताराम। फिर अपने बेटे के पास गया, एक ही औलाद था अजामिल को। जब बेटे के पास गए तो बेटे से पूछा, क्या बालक, जो मैं पाप कर्म करके लाता हूं, मार काट करके लाता हूं, लूट कर लाता हूं, और तुम लोग का पालन पोषण करता हूं, क्या आप लोग हमारे पाप के भागीदार होंगे? बालक ने कहा, देखो पिताजी, वैसे आप हमारे पिताजी हैं, मैं आपके बराबर बात नहीं कर सकता, मैं आपसे जबान लड़ाना नहीं चाहता, लेकिन ये सच्चाई है। आप देखो मैं छोटा हूं, अब हमको बड़ा करना पालना पोसना आपकी जिम्मेदारी है। आप कैसे करते हैं, पाप करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपका दायित्व तो बनता है कि मुझे पाल पोस कर बड़ा करें। और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारे जैसे मैं मारकाट नहीं करूंगा, मैं किसी मंदिर में जाके झाड़ू लगा लूंगा, किसी के यहाँ जाके खेत में काम कर लूंगा, मेहनत करके कमाऊंगा। लेकिन ये तब हमारी बारी आएगी तो हम मेहनत करके आपको खिलाएंगे। लेकिन ये जो कह रहे हो हमारे पाप कर्म का भागीदार होने के लिए, इसका मैं नहीं हूँ। जय सिया राम। अजामिल ने कहा, रे राम राम राम, ये तो पूरा का पूरा परिवार मुझे अरे राम राम घोर नरक में डाल रहा है। जिसके लिए पालने के लिए मैं इतना बड़ा पाप कर्म कर रहा हूँ, वो सब कोई मेरा साथ देने को राजी नहीं है। अब चलते हैं बुड्ढे के पास। बुड्ढे के पास जब भगवान के पास आए और दूर से ही चरण गिर गए, बोले महाराज बहुत बड़ा गलती हो गया मुझसे, घोर अनर्थ हो गया, जाके आज आपकी वजह से मेरी आंखें खुल गई, अन्यथा मैं घोर अंधकार में खोया हुआ था। नारायण ने कहा, रे मूर्ख, पहले हाथ तो खोल, मेरा बांध कर रखा है। जय सिया राम। अजामिल ने उठ करके जो है भगवान का हाथ खोला और अपना गमछा बिछाया, उस पर बैठाया, बोले प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं जिंदगी भर पाप किया हूँ, पाप कर्म किया हूँ, मेरा बाप, मेरा माँ, मेरा यहाँ तक जिसको 7 लावा मार के लाया पत्नी, और अभी दुधमुहा बालक भी जवाब दे दिया मेरे पाप कर्म के भागीदार होने से। भगवान ने कहा था, इसीलिए तो मैंने तुमसे प्रश्न किया था कि कम से कम पता तो लगा लो आपके पाप कर्म का कोई भागीदार होने वाला है कि नहीं होने वाला है। अजामिल ने कहा, बहुत बड़ा घोर अनर्थ हो गया प्रभु, इसका उद्धार बताओ। तो भगवान ने कहा, भगवान रूपी संत ने कहा कि एक मार्ग है, राम 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 जपो, जपते जपते आपके सारे पाप धुल जाएंगे। कहते हैं, मंत्र महामन बिखम ब्याल के, मेटत अंक भुअंक वाल के।
तो क्या नाम है, अजामिल ने कहा, हे प्रभु, मेरे मुँह से जो आप अभी नाम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे प्रभु? बोले राम राम राम। अजामिल ने कहा, प्रभु मेरे मुँह से नहीं निकल रहा है, किस तरह से, कोई उपाय बताओ जिससे मेरे मुखार बिंद से राम का नाम निकल सके। भगवान ने कहा, सीधी सी बात है, आप जिंदगी भर मार काट किए हो। अजामिल ने कहा, हाँ वो तो मैं किया हूं। तो भगवान ने कहा, ऐसा करो, मारा 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 कहो। अजामिल ने कहा, मारा मारा मारा। भगवान ने कहा, अच्छा फिर से, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करो, थोड़ा जल्दी जल्दी उच्चारण करिए, राम बोलिए। तो अजामिल ने कहा, मारा 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 मा, कही यही रट लगा के रखो। तो कहते हैं, उल्टा नाम जपति जग जाना, उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समान, वाल्मीकि भई ब्रह्म समान। मारा मारा कहते राम राम आ गया और भगवान चले गए। और भगवान ने कहा, जिस दिन तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगी उस दिन मैं तुझे दर्शन दूंगा। जय सिया राम। भगवान चले गए और मारा मारा कहते अजामिल जो है राम राम रटने लगा और समाधि लगा दिया एक जगह पर। 1000 वर्ष तक एक ही जगह पर बैठे रह गए, हवा भी नहीं पी, मतलब एकदम सब कुछ भोजन पानी सब त्याग दिया। राम नाम का ही आहार, राम नाम का ही जो कुछ था, अस्त्र व्यस्त इस्तरा बिस्तरा जो कुछ है सब राम के नाम पर ही आधारित हो गया। और जब 1000 वर्ष बीता तो टीला हो गया, मिट्टी का टीला हो गए वाल्मीकि, पूरा शरीर उनका दिमक खा गया। जितना पाप था, जितने लोगों को हत्या कर रखा था, सभी लोग दीमक का रूप बना करके आकर के वाल्मीकि के मांस को सब खा लिया, खंगला कर दिया, एकदम कुछ नहीं रह गया, मिट्टी का ढेर लग गया। जब 1000 वर्ष पूरा हुआ तो उस मिट्टी की ढेर से दिव्य ज्योति जली और प्रकाशमय हो गया। वहां से निकले वाल्मीकि, जगत गुरु वाल्मीकि ब्रह्म ज्ञानी कहलाए। तो कहते हैं, प्रभु के भजन में इतना ताकत है। अरे संसार के पीछे क्यों भाग रहे हो मूर्खों? प्रभु को भजो जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। कहते हैं, ना कोई हमार भवा, न कोई तहार भवा, समझ ना पायो बिना मतलब के कार भवा। तो जो करने को आया मूर्ख कर नहीं पाया, 184 में जिया भर माया। कहती कबीर अब जीवन बेकार हुआ, न कोई हमार भवा न कोई तार भवा। जय सिया राम। तो भक्तों, कुछ भी कर्म करो, आपको मना नहीं कर रहा हूं, कुछ भी कर्म करिए। जैसे जा रहे हो खेत में, फावड़ा चला रहे हो, फावड़ा चलाते रहिए, मन में जपते रहिए राम राम राम। घास छीलने जाते हो ना, घास छीलते रहिए राम राम राम। कंप्यूटर चला रहे हो ना, बजते रहिए राम राम राम, मन में मनन जाप करते रहिए। देखिए कितना कल्याण होता है, और यहाँ भी बनेगा वहां भी बनेगा, और अंत में आपको मोक्ष हो जाएगी। बोलो, तो आज की कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम।
सीताराम सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। जय सिया राम।